प्रतिभा सेतु पोर्टल है, ये काफ़ी फ्रूटफुल पोर्टल है फॉर दोज स्टूडेंट हु क्लियर्ड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन। नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है, वो यूपीएससी अपनी प्रतिभा सेतु पोर्टल पे अपलोड करते हैं। जो लास्ट मोमेंट पे, लास्ट स्टेज पे सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, वो स्टूडेंट की लिस्ट यूपीएससी खुद क्रिएट करते हैं। प्रतिभा सेतु से सिलेक्शन प्रोसेस क्या था? बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एसी प्री मेंस क्लियर कर चुके थे, इंटरव्यू में कहीं ना कहीं रह गए। तो क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आपके पास कॉल आई, और क्या आपको कॉल आने के बाद आपका इंटरव्यू भी हुआ? एक कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर बताइए कि आपका कैसा गया। जो हमारे नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है, वो यूपीएससी अपनी प्रतिभा सेतु पोर्टल पे अपलोड करते हैं। हम्म। अब क्या होता है कि इसके बाद कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बैकलॉग वैकेंसीज निकालते हैं। हम्म। तो जैसे मुझे जस्ट लाइक इन द केस ऑफ डीडीए ने अपनी 2025 की जो भी 2024 सीट्स थी वो 2025 में उन्होंने निकाली, और हम्म। उन्होंने रिक्रूटमेंट किया थ्रू यूपीएससी ईएससी 2024 का जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम नहीं आया, दैट इज द ओके। नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की लिस्ट से। अब हुआ ये था कि हमें डीडीए की फॉर्म भरनी पड़ी थी उसके लिए। हम्म। मतलब हमको रेगुलरली चेक करना पड़ता है कि किसकी क्या नोटिफिकेशन निकली है ओके। ए डबल ई के लिए। तो हम्म। उन्होंने ये किया कि अपना फॉर्म निकाला था 2025 सितंबर। ओके। तो अब उसमें हमने फॉर्म भरा। अब फॉर्म के बाद फिर उन्होंने उन जैसे इलेक्ट्रिकल की 3 सीट्स थी हम्म। और सिविल की 10 सीट्स थी। तो ओके। उन्होंने उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जिनका मतलब सारा क्राइटेरिया भी उनसे मैच हो रहा था, हम्म। प्लस जो मतलब अपनी कैटेगरी में सबसे ऊपर थे लिस्ट में। हम्म। तो उन्होंने उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करा, और आई गेस विद इन 4 to 5 मंथ्स उन्होंने अपनी शॉर्टलिस्टिंग की रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर कर दिया। एंड उसके बाद तो फिर ज्वाइनिंग। ओके, सो आपका ज्वाइनिंग डेट क्या था? मेरी ज्वाइनिंग डेट 25 फरवरी की थी, बट मैं वर्किंग थी तो मैंने एक्सटेंशन ली थी, तो अभी मेरी ज्वाइनिंग April 15 को हुई है। ओके, एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। हाँ जी। ओके। एंड आपका पे कमीशन क्या है? आई थिंक सेवेंथ पे कमीशन। 7th एंड पे बेसिक पे कमीशन। क्या मिला आपको? बेसिक पे मेरा 56,100 है अभी। ओके, वेरी नाइस। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो प्रतिभा सेतु पोर्टल है, ये काफी फ्रूटफुल पोर्टल है फॉर दोज स्टूडेंट हु क्लियर्ड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, बट कहीं ना कहीं इंटरव्यू में कुछ कमी रह गई जिसमें उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। एक चीज मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगी कि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो लास्ट मोमेंट पे, लास्ट स्टेज पे सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, वो स्टूडेंट की लिस्ट यूपीएससी खुद क्रिएट करते हैं एंड उसको वो लिस्ट कर देते हैं पोर्टल पे जाके। एंड जब नोटिफिकेशंस आते हैं, आप फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वहां से जितनी भी अदर गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर लेती हैं। तो ये काफी, आई थिंक, बहुत ही हेल्पफुल इनिशिएटिव है वो स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत करी बट कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। एंड स्नेहा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल।